हेलो गाइस, तो चलो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम माय ड्रीम वर्ल्ड है। आपको मेरे इस चैनल पे मेरे लिखी हुई कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे कहानी बताइएगा कैसी लगी कैसी नहीं। आप लोगों ने एक लाइक भी नहीं किया, मैंने 2 वीडियो डाली तो उस पर सिर्फ पहली वीडियो पे 4 लाइक और दूसरे वीडियो पे 2 लाइक है। क्या आपको पसंद नहीं आता? क्या प्लीज़ पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने यूट्यूब पे न्यू चैनल ओपन किया है, इस पर मैं वीडियो डालती हूँ। ये सारी वीडियो मेरे खुद की लिखी हुई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपने इस इस स्टोरी के लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिएगा प्लीज़। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी एक करेक्ट दिया है कि प्यार तो नहीं क्या किया। फिर भी आपको कैसा लगे कैसे नहीं कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्लीज़ कमेंट तो कीजिए। व्यूज़ तो बहुत आए हैं, 100 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 2 या 3 आए हैं और कमेंट तो एक भी नहीं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब भी किसी ने नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगे कैसा ना मुझे बताइएगा। मेरी ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था, मेरा मतलब सुना था कि विंग के दादाजी ने विंग के शादी के लिए विंग के शादी को करवाने के लिए कौन सा तरीका तो सोचा है। अब वो कौन सा तरीका है वो हमें आगे पता चलेगा। तो उसके दादाजी ने विंग की दादी को कहा था जो भी अब हम विंग से कहेंगे उसमें उनको दादाजी का साथ देना है। उसकी दादी जी उसके दादा को पूछती है कि वो क्या करने वाले हैं। क्या उससे विंग को बुरा लगेगा? क्या विंग उससे दर्द होगा? नहीं, इससे बुरा नहीं होगा या फिर उसे दर्द तो नहीं मिलेगा, बस उसे थोड़े दिनों हमसे नाराज़ रहेगा, लेकिन बाद में वही हमें शुक्रिया करेगा। हमारे ऐसे करने से वो उन यादों से बाहर आएगा, अपनी एक फैमिली बनाएगा। नहीं तो ऐसे ही जीवन भर उन यादों में बंद हो जाएगा और ऐसे ही हर अल्फा से नफरत करता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ करके उसके मन में अल्फा के लिए थोड़ी तो इज्जत बढ़ानी ही पड़ेगी कि अल्फा बुरे नहीं अच्छे भी होते हैं। और ऐसे ही अपनी लाइफ बर्बाद और इसकी वजह से वो ऐसे ही अपनी लाइफ बर्बाद करेगा और लाइफ भर अकेला रहेगा। आगे चल के उसे फैमिली की कमी होगी। तो हमारे ऐसे करने से उसको अभी उसे बुरा लग सकता है, लेकिन आगे चल के वो इसकी वजह से उसको अपनी फैमिली मिलेगी, अपना अल्फा मिलेगा, जीवन साथी मिलेगा। इसकी वजह से वो हमको शुक्रिया भी कहेगा। बस तुम्हें जो भी मैं कहूँगा वैसा ही करना है। और दादी जी के कान में कुछ कहते हैं जिससे सुनकर दादी जी वैसा ही करने के लिए कहते हैं। दादी जी भी अपने इस प्लान में हमें भर देती है और वैसा ही करने का कहती है। तो अब हम कुछ समय स्किप करके देखते हैं। आइए सुनते हैं कि वो लोग आ गए हैं जो इंटरनेट और लाइट फिटिंग करेंगे और वही मुझसे बात कर रहा है, कहा क्या करना है और कैसे करना है उन्हें समझा रहा है। तो उनको सारा काम समझाने के बाद वही वापस उसके दादी के पास आ जाता है। अब रात में होने को आ रही थी तो विंग यहाँ पे रात होने को आ रही थी। विंग जब यहाँ पे आया ना तब दोपहर हो गई थी। शहर इस जगह से जहाँ पे दादा दादी रहते वहाँ से थोड़ा सा दूर है। वहाँ से आने के लिए 3 घंटे लगते हैं और शहर से यहाँ आने के लिए 3 घंटे लगते हैं। और यहाँ आने के बाद वही यहाँ आया, थोड़ी देर अपने दादा दादी जी से बात की, खाना 1 बजे तक वो वहाँ से 9 बजे निकला। तो यहाँ आने के लिए उससे 12 बजे लगे। 12 बजने के बाद उसने 30 से 45 मिनट अपने दादा दादी से बहुत सारी बातें की। उसके बाद उसने लंच किया, कुछ स्नैक्स खाए या लंच किया और उसके बाद वो सोने के लिए गया। हमें तो पता है भी इनको कितना सोना पसंद। तो थोड़ी देर सो गया। उसे सो के उठ के वो फ्रेश होने तक 3 घंटे पूरे हो गए थे। और तब तक वो जो इंजीनियर की टीम आने वाली थी तो वो टीम भी आ गई थी। तो भी उनके पास गया, उसने कहाँ पे क्या कैसा लगाना है क्या करना है वो सब उन्हें समझाने में उसे दिखाने में समझाने में 1 से 1.5 घंटा गया। अब शाम के 1 बजे 2 बजे सोया, 4 बजे उठा समझाने में के बाद उसे 5 बजे। और उसके बाद वो अब रिटर्न आया है। तब तक उसके दादाजी उसके लिए थोड़े स्नैक निकाल के देते हैं, उसे खाने के लिए देती है।
और वो रात के डिनर की तैयारी करने लगती है। तो ये जब स्नैक खाते खाते अपनी कंपनी का कुछ जो मतलब काम है वो काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसे तो उसे छुट्टी मिलेगी, उसे भी अपने कंपनी का काम करना ही पड़ता है, चाहे छुट्टी हो या कुछ भी हो। तो वो भी यहाँ आने के बाद मोबाइल में जो भी सॉल्यूशन ने उसे ईमेल मेल जो भी दिया है उसका जवाब दे रहा है। वो देख रहा है कुछ सही है कुछ गलत है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है, कैसे करना है, किस क्या गलती है, वो सब निकाल रहे हैं और सॉल्यूशन को बता रहा है, मेल कर रहा है। तो इसके लिए भी उसे 1.5 से 2 घंटे लगे। अब शाम के 7 बज रहे हैं, तो शाम के 7 बज रहे हैं, दादी जी का खाना पका के भी हो गया है। तो दादी जी अब विन को डिनर के लिए बुलाने के लिए गई है। तब तक विन की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, तो इसलिए उसने कुछ समय मांगा और कहा दादी जी को कि वो आ रहा है, बस वो खाना टेबल पे सजा दी। वो यह सुनने के बाद दादी जी भी किचन में आई। आने के बाद उन्होंने सारा खाना डिनर टेबल पे सजा दिया। डिनर टेबल पे सारा खाना सजाने के बाद वो दादाजी के पास गई। थोड़ा सा दादाजी के मतलब दादाजी रूम में बैठे थे, कुछ सोच रहे थे, तो उनके पास गई और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा सब ठीक हो जाएगा, बस आप थोड़े आराम से उससे बात कीजिएगा, उससे ज़्यादा डराइएगा मत, डांटिएगा मत। एक एक कर वो उनका फ्रेश होने के लिए चली गई। खाना पकाते वक्त उन्होंने चूल्हे पे खाना पकाया तो उन्हें तो पसीना आएगा ही होगा, इसकी वजह से वो फ्रेश होने के लिए चली गई। उस पसीने की बू आ रही थी, इसके लिए वो नहाने के लिए चली गई। नहाने जाके वापस आने वक्त उन्हें 15 से 20 मिनट लगे। इतने समय में भी अपनी मीटिंग ख़त्म करके नीचे आया था। वो तीनों भी बैठ के डिनर कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए उसके दादाजी ने उससे पूछा कि अब वो कितने दिन के लिए यहाँ पे रुकेगा। तो उसने कहा वो 1-2 दिन यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। तो उसके दादाजी ने उसके लिए उसको ठीक ओके कहा। उसके बाद उन्होंने डिनर ख़त्म किया। अब डिनर खाने के बाद दादाजी बर्तन लेके किचन में गए और भी खाना खाने के बाद अपने दादाजी के साथ थोड़ा टहलने के लिए बाहर आ गए। बाहर का उसने रात में जब आया था ना, तो आने के बाद डायरेक्ट अंदर गया। अंदर जाने के बाद अपने दादा दादी से बात की, थोड़ी देर सोया। उसके बाद उसने इंजीनियर जो आए थे उनको जगह दिखाई, सब क्या इसमें उसका पूरा दिन चला गया। अब वो जब नाइट के वक्त बाहर निकला तो रात की खूबसूरती देखी, खुले आसमान के नीचे टहल रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह उसे बहुत पसंद आ रही है। तो ये खुले जो आसमान में चमक रहे स्टार्स, चाँद, ये देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही टहल रहा है उसके दादाजी के साथ, और उसके दादाजी भी ऐसे टहल रहे हैं। तो टहल के होने के बाद वो दोनों भी आधे 45 मिनट तक टहलते हैं। उसके बाद अंदर आके वो तीनों भी सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे अगले दिन हो गया है। अब सुबह उसकी दादी जी, ये थोड़ा विलेज का एरिया है तो इसके लिए उसकी दादी जी जल्दी उठ जाती है, सुबह 6 बजे उठ जाती है। 6 बजे उठने के बाद वो थोड़ा योगा करती है। उनकी भी उम्र होगी, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत योगा करती है। योगा करने के बाद अब 7 बज रहे थे, मतलब वॉक करती है, थोड़ा सा योगा बैठे आसन, मुझे भी नहीं पता क्या है, वो करती है। उसके बाद अब 7 बज रहे हैं, तो अब वो नाश्ते की तैयारी करने लगती है। रिंग हमारा तो सोत दो भी रिंग, सबको पता है रिंग को सोना बहुत पसंद है, वो अभी तक नहीं उठा। तो उसके दादाजी भी उठ के आए, वो दोनों ने वॉक किया, उसके बाद योगा किया। अब उसके दादाजी फ्रेश होने के लिए चले गए और उसकी दादी फ्रेश होके आई है, वो नाश्ता बना रही है। और उसके दादाजी उनके जो बनी है, मतलब उनके पीछे की गार्डन में बनी है, तो बनी को सुबह का थोड़ा सा वेजिटेबल खिलाने के लिए गए। और अब खाना पका के वो सब हो गया। अब 8:30 हुए, मतलब 8:30 हो गए, अब तक विंग नहीं उठा है। तो उसकी दादी उसके रूम में जाती है, रूम को उसके नॉक करती है और विंग को उठने के लिए कहती है। तो डोर तो खुला था, बुलाने पे भी विंग ने नहीं उठा, वो तो घूम कर नहीं गई, वो तो कैसे उठेगा, उससे तो जाके हिलाना पड़ता तब जाके उठता है। तो उसके दादी में वैसे क्या डोर खुला था, डोर खोला, अंदर गई। अंदर जाके गई तो क्या बेड पे लिटिल सा प्यारा सा बनी आराम से सो रहा था, हमारा भी आराम से सो रहा था। तो उन्होंने भी वहाँ उसके पास गई, उसके सर पे पैर से हाथ फिराया और उसे पैर से उठाने लगी। तो 2-3 बार बुलाने पे विंग ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो भी उठ के बैठ गया। और उसने उठ के बैठने के बाद उसने अपने दादी जी को हक किया और दादी जी को गुड मॉर्निंग विश किया। उसके दादी ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया, उसके फोरहेड पे किस किया और उसे फ्रेश होके आने को कहा नाश्ता करने के लिए। तो वो भी ओके कह के फ्रेश होने के लिए चला गया। तो फ्रेश होके अभी आया, डिनर टेबल पे आया है। उसके दादी जी ने पहले से ही सारा नाश्ता टेबल पे सजा रखा था। और दादाजी भी इतनी देर में बनी को खिला के आ गए थे। तो तीनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे थे।
नाश्ता करते वक्त विंग ने पूछा यहाँ और कौन सी जगह है जो मुझे देखने के लिए अच्छी है। ये उस दादी से पूछा तो उसके दादा ने कहा यहाँ बहुत सारी जगह है जो तुम्हें पसंद आएगी। तो विंग ने ओके कहा और उन्होंने कहा प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे जो जितनी भी जगह है वो दिखाएंगे क्या। तो उसने दादा ने भी ओके कहा और वो विंग को यहाँ के आजू बाजू में दिखाने के लिए लेके गए। अब विंग यहाँ आजू बाजू देखे उसे ये जगह बहुत पसंद है। उसने देख के उसके दादाजी उसे गार्डन के पीछे जो बनी है उन बनी के पास भी लेके गए। उन्होंने बनी को भी दिखाया। विंग ने कहा वाह इतने प्यारे प्यारे क्यूट बनी है। उसने उन बनी को अपने गोद में लिया खिलाया। उसके बाद ऐसे घूमते फिरते उसे शाम हो गई। वो जो सुबह जो निकले थे उसके दादाजी थक कार के वापस आए। उसने उसके दादाजी को वापस भेजा कि आप जाओ लंच करो, मुझे और टहलना है, मैं टहलने के बाद कुछ देर में आऊँगा, ऐसा कह के उसको भेज दिया। और वो सुबह 10 बजे जो निकला था अब 4-5 बज रहे फिर भी वो बाहर घूम ही रहा है। आज मतलब अगल बगल देख रहा है कैसा है कैसा नहीं। उसे ये जगह बहुत पसंद आई। तो घूमते घूमते अब 5-6 बज रहे तो 6 बजे उसकी दादी उसको ढूंढने के लिए बाहर आई। तो ढूंढते ढूंढते उसकी दादी भी उसके पास आई और उसे लेके वापस आ गई। अब डिनर का वक्त हुआ है तो उसके दादी ने उस डिनर वो सारा तैयार करके रखा था क्योंकि विंग ने दोपहर को लंच भी नहीं किया था, इसलिए उसके दादी ने जल्दी डिनर पूरा रेडी करके रखा है। तो उसे फ्रेश होने के लिए भेजा है और वो डिनर टेबल पे लगाने लगे। थोड़ी देर बाद विंग भी फ्रेश होके आता है और फ्रेश होके आने के बाद वो भी मतलब फ्रेश होने जो गया तो उसको शौशी चैन का कॉल आया कि तो हम कहा थे हाँ उसको शौशी चैन का कॉल आया कि उसे अर्जेंट कल की मीटिंग है तो उसे कुछ भी करके कल यहाँ पे आना ही होगा। क्लाइंट है फ्रांस के जो क्लाइंट है वो उससे ही मिलना चाहते हैं तो ये बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो ये सुनकर मतलब ये कॉल पे सुन के वो शौशी चैन से ओके कहता है और कॉल को रखने के बाद वो फ्रेश होके नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो बैठता है आराम से डिनर वो करता है। तो डिनर करते हुए उसकी दादी उससे पूछती कि उसे कैसा लगा आजू बाजू का मतलब पसंद आया नहीं आया। तो वो बोलता है ये बहुत अच्छे है। वो अपनी बनी से प्यारी सी स्माइल देते हुए वो उसके दादा दादी से कहता है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, उसे ये जगह बहुत पसंद आई है। वो तो यहाँ और बहुत दिन रहना चाहता था लेकिन उसको फिर से कंपनी से कॉल आया, उसे अर्जेंट मीटिंग है इसके लिए उसे कल ही जाना पड़ेगा। तो यह सुनकर उसकी दादी थोड़ा सा मतलब सैड हो जाती है कि भाई आया था 2-3 दिन तो रहेगा। इतने दिनों के बाद एक तो उसे मतलब पूरे 3-4 महीनों से नहीं मिला था, उससे ज़्यादा का समय हुआ जो नहीं मिला था और ये कल ही आया और कल ही जाने की मतलब कल आया आज रहा और कल जाने की बात कर रहा है। तो उसकी दादी को थोड़ा बुरा लगा, उसको दादा के भी थोड़ा बुरा लगा लेकिन क्या कर सकते हैं, वो कंपनी का CEO है, उसके बिना तो कंपनी नहीं चलेगी और कंपनी नहीं चलेगी तो उसके अंडर जो लोग हैं उनको वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको मतलब कैसे चलेगा पगार, वो मतलब पेमेंट वो कैसी मिलेगी। तो इसकी वजह से उसकी दादी भी कुछ नहीं कहती, ओके कह देती है। और ये कहने के बाद वो लोग आराम से बैठते हैं, डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद वो तीनों अब क्या करते हैं, उसकी दादी भी बर्तन वो धोती है तो विंग क्या करता है बर्तन वो धोते हुए अपने दादी के पास जाता है, अपनी दादी को मदद करता है। तो उसकी दादी कहती है रहने दो मैं कर देती हूँ, तुम घूम के आए हो तुम थक गए होगे। तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं इतना भी नहीं थका, आप मुझसे ज़्यादा बूढ़ी हो तो आप थक गई होगी, मैं नहीं थका। तो यह सुन के उसकी दादी उसके हल्के से मतलब कान मोड़ती है, तो मैं बूढ़ी हूँ मैं अभी भी जवान मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं हुई। तो बोलता है हाँ आप बूढ़ी नहीं हुई, मैं ही बूढ़ा हूँ, मैं ही बहुत जल्दी थक जाता हूँ, प्लीज़ मेरे कान छोड़ दीजिए मुझे दर्द हो रहा है। एक एक वो अपना कान छुड़वा लेता है, उसकी दादी भी उसका कान छुड़वा देती है और वो दोनों मिलकर किचन की साफ़ सफाई करके बर्तन वो साफ़ करके रख के अब बाहर आ जाते। तो हाँ बर्तन वो साफ़ करके वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। तब तक उसके दादाजी भी बाहर ही खुले आसमान के नीचे बैठे थे और वो अभी भी अपने डीप सोच में खोए हुए थे कि वो अब क्या करे, कैसे भी इनको बताए, उसे कैसे उसके शादी के लिए तैयार करे। ये सोचते हुए वहाँ बैठे थे। तो वो दोनों भी दादा पोता मतलब भी और उसकी दादी बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो दोनों भी उसके दादाजी के पास जाके खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं। सब ऐसे नहीं क्या पीछे दोनों हाथ टिका देता है, विंग पीछे हाथ दोनों टिका देता है और ऐसे पैर को फैला देता है, ऐसे बैठ के आराम करते हुए ऊपर आसमान में देखता है। तो ऐसे देखने पर उसके दादाजी आती है, उसके दादाजी नोटिस करते हैं कि उसके हस्बैंड कुछ सोच रहे हैं तो उनके पास जाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उनको इशारे से पूछते क्या हुआ। तो इशारे से उन्हें बताते कि आप प्लान शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद वो दोनों उसके दादाजी शुरू करते हैं, विंग से पूछते हैं विंग आगे तुमने क्या सोचा है, शादी मतलब तुम्हें कोई अल्फा पसंद है या नहीं है। तो ये सुनने के बाद विंग
जो आराम से बैठा था वो स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाता है और हैरानी से अपने दादा की तरफ देखता है और दादाजी की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि दादाजी मतलब शॉकिंगली देखता है कि उन्हें तो पता है उसे अल्फा नाम से कितनी नफरत है, उसे अल्फा से कितनी एलर्जी नफरत है, तो वो कैसे सोच सकते कि उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगी। तो ऐसा वो देख रहा था तो उसके दादाजी कहते हुए अब बस बहुत हो गया, अब हम तुम्हें इतना दिन अकेले नहीं देख सकते, अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक तो खुद की मर्ज़ी से शादी करो या फिर हमारी पसंद से शादी करो। अब बस बहुत दिन देख लें, अब तुम 30 साल के होने वाले, अब तक तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, कब तक तुम अकेले रहोगे बेटा। हम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकते। अब तुम्हें कभी ना कभी शादी करनी ही होगी बेटा, कब तक तुम ऐसे नाराज़ रहोगे। हर अल्फा में हमने कहा ना उसकी मजबूरी थी, वो भी उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब तो तुम कुछ तो समझो, हमारे लिए तुम्हारे लिए नहीं तो हमारे लिए। अब हम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, हमें तुम्हें अपनी फैमिली बनाते हुए देखना है, हम तुम्हारी फैमिली के साथ खुश रहते हुए देखना है। प्लीज़ बेटा अब तो हमारी एक लास्ट विश समझ के इसे पूरा कर दो। मैं तुम्हें अब ज़्यादा कुछ बोलने का मौका नहीं देते, मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीने का मतलब 3 महीने का मौका दे रहा हूँ। इन 3 महीने में अगर तुमने अपने लिए कोई अल्फ़ा नहीं ढूंढा तो मैं खुद तुम्हारे लिए अल्फ़ा ढूंढूंगा और तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही होगी। जब तक हम जिंदा है तब तक तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही होगी और बच्चे पैदा करनी ही पड़ेगी। ये हमारे, अब तुम कुछ भी समझो, ये हमारी जागती है मजबूरी है या हमारा डिसीजन हम तुम पे थोप रहे हैं। अब तक हमने तुम्हें तुम्हारी जैसे लाइफ जीने के लिए तुम्हें जैसे जीना चाहते थे हमने जीने दिया, लेकिन अब हमारे लिए प्लीज़ बेटा इतना तो करो प्लीज़। हम बूढ़ा बूढ़ी का तो कुछ ख्याल करो, हमें भी अपने ग्रैंड चाइल्ड से मतलब ग्रैंड चाइल्ड बेटे से मतलब जो मुझे नहीं पता लेकिन ग्रैंड चाइल्ड है उसके तुम्हारा बेटा देखना है, बेटा बेटे जो भी हो तो हमें देखना है, हमें तुम्हें खुश रहते हुए देखना है, तुम्हारी फैमिली बनाते हुए देखना है। प्लीज़ बेटा हमारी बात सुनो। ये सब वो कहते भी ये सब शांति से सुनता है और उसके बाद वो अपने दादाजी के ओर देखता है और कहता है तो बस ये हो गया आपका ख़त्म। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हो और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता और मैं ये शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर तो उसके दादाजी गुस्सा हो जाते और उसके दादाजी कहते मैंने तुम्हें कहा 3 महीने की मुद्दत दे दी है, अब तुम्हें कुछ भी करके अपने लिए अल्फ़ा ढूंढना होगा, नहीं तो 3 महीने के बाद मैं खुद तुम्हारे लिए मेरे दोस्त है उसका ग्रैंड चाइल्ड उसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दूंगा। तुम खुद अल्फ़ा ढूंढो नहीं तो मैं तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवा दूंगा। और मैंने तुमसे पूछा नहीं, मेरा ये तुम्हारे लिए मतलब मैंने तुम्हें पूछा नहीं, मेरा तुम्हारे लिए ऑर्डर है और तुम्हें ये पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुमसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, ना ही हम दोनों तुम्हें शक्ल दिखाएंगे। बस बहुत तुमने तो आप तुम्हारी मनमानी चला दी, अब मैं जो कह रहा हूँ ये चलेगा। मैंने तुम्हें 3 महीने की मुद्दत दी है, अब तुम कुछ भी करके अपने लिए अल्फ़ा ढूंढ के लाओ, बस बहुत हुआ। ये कहते हो उसके दादाजी उसके दादी का हाथ पकड़ते हो उसे अंदर खींचते हुए लेके जाते हैं। वी थोड़ी देर वहाँ बैठता है और वो भी कुछ सोचता है और अंदर चला जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या करता है विंग, ये फैसला सुनता है या करता है। गाइस ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, मुझे नहीं पता ये अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा। सॉरी गाइस यह बहुत नॉइस है, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है इसके लिए फैन चालू है और बच्चे लोग अरे जो बच्चे बहुत मुझे सता रहे हैं, ये बार यहाँ आके आवाज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको मेरे नॉइस भी बहुत सुनाई देगी, लेकिन गर्मी बहुत है, बिना फैन के तो मैं नहीं मतलब रिकॉर्ड कर सकती। प्लीज़ गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी कहानी कहाँ भी बुरी लगी ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे मोटिवेट भी कीजिए, आपको कहाँ भी गलत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा प्लीज़। ओके बाय, कल मिलते हैं। और सॉरी गाइस मैं इतने दिनों तक अपलोड नहीं की, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ अपलोड कर दूँ। और प्लीज़ ये बहुत अच्छी कहानी है, आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको जैसे समझ में आएगी तो बहुत पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी कहानी मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। प्लीज़ आप सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए प्लीज़ गाइस।